हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं होप कर रहा हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अंततः जो नीट यूजी काउंसलिंग शेड्यूल है, एमसीसी ने, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने अपने पोर्टल को ओपन कर दिया है आप सबके लिए। और अभी तक मुझे लगता है कि आपके पास ये इंफॉर्मेशन आ गई होगी, लेकिन अगर नहीं आई है तो मेरे चैनल के माध्यम से आप पूरे इस वीडियो को एक बार जरूर समझ लीजिए और काउंसलिंग में किन किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना है, इसके लिए मैंने पूरा एक कंप्लीट प्रोसेस जो काउंसलिंग शेड्यूल के ऊपर है उसको ऑलरेडी आपको वीडियो फॉर्मेट में बनाकर मेरे इस चैनल के ऊपर डाल रखा है, केमिस्ट्री बाय जैन सर। और साथ ही में आपको जो सीट लॉकिंग का प्रोसेस होता है उसको कैसे करना होता है वो भी मैंने एक वीडियो पूरा बनाकर आपको स्टूडेंट्स दे रखा है। अगर किसी भी वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो पर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों के लिंक छोड़ देता हूं, आप वहां पर जाकर क्लिक करिए और पहले एक बार तसल्ली पूर्वक पूरे प्रोसेस को समझो। जल्दबाजी में अगर कुछ भी काम करोगे और थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया तो मान के चलिए कि आपके पूरे भविष्य के साथ एक बहुत बड़ा बवंडर हो जाएगा। तो इसीलिए एक एक स्टेप को समझने में पहले कोई दिक्कत नहीं है, तकलीफ नहीं है, अभी अपने पास अच्छा खासा समय है। और उसके बाद फिर आप पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन से लेकर सीट लॉकिंग से लेकर और उसके बाद जो अलॉटमेंट लेटर आपको मिलेगा और कॉलेज में रिपोर्टिंग करने से लेकर आपको एक एक प्रक्रिया को ढंग से समझना पड़ेगा। इसमें और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डॉक्यूमेंट्स का, जो आपने अभी तक पूरे कंप्लीट कर लिए होंगे। तो शुरू करते हैं, क्या जो एमसीसी है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, उसने शेड्यूल में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है। तो सबसे पहले तो आपको एमसीसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है mcc.nic.in, ये देखिए मैंने एमसीसी काउंसलिंग 2025 के ऊपर क्लिक किया। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा ये यहां पर मेडिकल काउंसलिंग कमेटी mcc.nic.in मेडिकल काउंसलिंग दिख रहा है, यूजी मेडिकल काउंसलिंग, इसको क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा यूजी मेडिकल काउंसलिंग, ये पूरा यहां पर देखिए आपको दे रखा है ऑनलाइन अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डेंटल सीट्स ऑनलाइन अलॉटमेंट प्रोसेस। तो अभी यहां पर जो रीसेंट अपडेट हुआ है इसके ऊपर हम आते हैं, यूजी स्टेट शेड्यूल 2025 और यूजी काउंसलिंग शेड्यूल 2025। तो क्योंकि अभी मैं ऑल इंडिया काउंसलिंग की बात कर रहा हूं, इसके शेड्यूल की बात कर रहा हूं, तो मैं अभी यूजी काउंसलिंग शेड्यूल 2025 पे क्लिक कर देता हूं। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा ये मेरे पास देखिए यहां पर एक पूरा पोर्टल ओपन हो गया है और इसके अंदर पूरा शेड्यूल यहां पर मेंशन किया गया है। शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग अलॉटमेंट प्रोसेस फॉर नीट यूजी एमबीबीएस बीडीएस बीएससी नर्सिंग 2025। और इसके अंदर ऑल इंडिया कोटा, ये हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आपको किसी भी स्टेट में अगर 15% के अंदर पार्टिसिपेट करना है तो आपको एमसीसी काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, सारे एम्स के अंदर आपको यहां से ही एडमिशन मिलेगा एमबीबीएस बीडीएस के अंदर, या फिर जिपमर के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, पुडुचेरी हो गया या कराईकल हो गया, इन सब के अंदर आपको यहां से ही एडमिशन मिलेगा। तो अब देखो यहां पे सबसे पहले समझो जो राउंड 1 है उसकी काउंसलिंग का शेड्यूल क्या है। राउंड 1 में आप यहां पर देखो, यहां लिखा हुआ है 18 to 19 जुलाई 2025 वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स बाय द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट एंड एनएमसी। मतलब जो एनएमसी है, नेशनल मेडिकल काउंसलिंग कमेटी जो है एनएमसी, ये आपको यहां पर 18 से 19 जुलाई 2025 तक जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं और उनके अंदर जो सीट्स हैं उसके अंदर ये सबसे पहले सीट का वेरिफिकेशन करेगा और उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन और पेमेंट का जो लिंक है वो एमसीसी की इसी वेबसाइट के ऊपर mcc.nic.in, ये भी मैंने पूरा आपको काउंसलिंग प्रोसेस वाले वीडियो के अंदर बता रखा है। तो 21 जुलाई 2025 से 28 जुलाई 2025 ये आपका रजिस्ट्रेशन और पेमेंट का ऑप्शन यहां पर लिंक खुला रहेगा। तो इस डेट को बहुत ढंग से नोट कर लो सभी। अप टू 12 नून, मतलब केवल दोपहर 12 बजे तक, है ना, ओनली एज पर सर्वर टाइम। पेमेंट फैसिलिटी will be available up to 3 PM
ऑफ 28 ऑफ जुलाई एज पर सर्वर टाइम। मतलब जो पेमेंट फैसिलिटी है उसके लिए आपको 28 जुलाई का समय दिया गया है 3 बजे तक का, और जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए आपको 28 जुलाई 2025 तक का समय दिया गया है 12 बजे तक का। तो रजिस्ट्रेशन और पेमेंट, कौन सा पेमेंट? 2 प्रकार के पेमेंट। अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो फिर आपको एक पेमेंट करना पड़ेगा, और अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। ये भी ऑलरेडी मैं आपको अपने वीडियो के अंदर, काउंसलिंग प्रोसेस वाले वीडियो के अंदर बता चुका हूं कि आपको कितना अमाउंट भरना है। फिर भी यहां पर भी एमसीसी अपने पोर्टल पर अपडेट कर देगा कि आपको कितना पेमेंट करना है। तो अपने जो भी बैंक अकाउंट है आपका, जिससे आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, उसमें इतना अमाउंट अब आप अपने पास रख लीजिए। इसके बाद ये देखिए चॉइस फिलिंग लॉकिंग, ये होगा आपका स्टेप नंबर 2। 22 ऑफ जुलाई से 28 जुलाई, मतलब आपको पैरेलली अपना रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन करने के साथ ही आपके सामने चॉइस फिलिंग लॉकिंग ये दोनों ऑप्शन खुल जाएंगे। आपने रजिस्ट्रेशन किया, पेमेंट किया, और साइमल्टेनियसली आप उसी दिन से अपनी चॉइस फिल करने में लग गए, लॉक करने के अंदर लग गए। आपको ऐसा नहीं है कि पहले 28 जुलाई तक अपने आराम से हम रजिस्ट्रेशन और पेमेंट कर रहे हैं, उसके बाद फिर कुछ आगे कोई डेट आएगी कि उस समय आपको चॉइस लॉक या वहां पे फिलिंग करना है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपको 28 जुलाई तक रात को 11:55 तक का समय दिया गया है, और चॉइस लॉकिंग विल बी अवेलेबल फ्रॉम 4 PM ऑफ 28 जुलाई अप टू 11:55 PM ऑफ 28 जुलाई एज पर सर्वर टाइम। तो मतलब चॉइस फिल और चॉइस लॉक दोनों आपको 28 जुलाई 2025 तक बच्चों कर लेना है, ठीक है। अब प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट, आपको रिजल्ट कब पता चल जाएगा? जैसे ही 28 जुलाई तक बच्चों ने अपनी चॉइस फिल करके लॉक कर दिया, आपको 28 जुलाई 2025 से जो मतलब 29 जुलाई 2025 से जो 30 जुलाई 2025 है, 2 दिन आपको यहां पे दिखने लग जाएगा कि आपको कौन सा मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है। और उसके बाद ये देखिए रिजल्ट 31 जुलाई को। तो ये प्रोसेसिंग का है टाइम कि 29 से 30 जुलाई के बीच में एमसीसी प्रोसेस करने में डालेगा कि भाई बच्चों को मतलब कौन सा मेडिकल कॉलेज अलॉट करना है एज पर द सीट्स अवेलेबल इन डिफरेंट मेडिकल कॉलेज। और उसके बाद फिर रिजल्ट आ जाएगा आपका 31 जुलाई 2025 को। तो रिजल्ट आपको 31 जुलाई को मिलेगा। उसके बाद आपको करना क्या है? जैसे आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर जाकर जो आपको ये प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर है उसकी कॉपी ले जानी पड़ेगी, अलॉन्ग विद सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे सीट वेरिफिकेशन करवाने के लिए कि आप वही स्टूडेंट हैं जिसने ये सारा प्रोसेस किया है, आपका नीट का स्कोर क्या है, एवरीथिंग। तो जो भी सीट अलॉटमेंट आपको कॉलेज अथॉरिटी करेगी वो आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगी, सारे वहां पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं अकॉर्डिंग टू एनएमसी उसको पूरा भरवाया जाएगा, और तब जाकर आपकी मेडिकल कॉलेज में सीट पक्की मानी जाएगी। तो रिपोर्टिंग ज्वाइनिंग 1 अगस्त 2025 से 6 अगस्त 2025। और देखिए वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट कैंडिडेट डेटा बाय इंस्टीट्यूट। अब जो मेडिकल कॉलेज है, क्योंकि जैसे ही आप सभी बच्चों ने 1 अगस्त से 6 अगस्त तक रिपोर्टिंग कर ली, सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा लिए, तो फाइनल जो ऑथेंटिक कैंडिडेट्स होंगे जिनको कि उस पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज में सीट अलॉटमेंट हो गया है, उस सभी का वेरिफिकेशन करके ये वापस जो है वो एमसीसी और एनएमसी को भेज दिया जाएगा, जिसके बाद फिर राउंड 2 स्टार्ट होगा। तो ये पूरा राउंड 1 का स्केड्यूल रहेगा ऐसे ही। तो देखिए सारे यहां पर लिखे हुए भी हैं नंबर ऑफ डेज कि पहले मैट्रिक्स बाय द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट एंड एनएमसी, फिर इतने दिन आपको रजिस्ट्रेशन और पेमेंट के लिए मिला है, इतने दिन चॉइस फिलिंग और लॉकिंग के लिए मिला है, इतने दिन प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट के लिए, फिर इतने दिन रिजल्ट आने के लिए, उसके बाद इतने दिन आपको रिपोर्टिंग करनी है, आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने हैं। उसके बाद तो ये पूरा प्रोसेस होते होते 7 अगस्त से 8 अगस्त 2025 हो चुका है। मतलब पहले राउंड की पूरी जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो ये रहने वाला है। अब ऐसे ही राउंड 2, ये देखिए जो राउंड 2 है उसके अंदर फिर ये सेम प्रोसीजर शुरू होगा 9 अगस्त से 11 अगस्त। ये वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट। अब जितने भी बच्चों ने मेडिकल कॉलेजेस में
ले लिया है एडमिशन, उसके बाद जितनी भी सीट्स बच जाएंगे उसके लिए फिर राउंड 2 में स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, या फिर ऐसे भी बच्चे जिनको राउंड 1 में अपने अकॉर्डिंग कोई भी मनपसंद कॉलेज नहीं मिला वो भी फिर राउंड 2 में पार्टिसिपेट करेंगे। उसके लिए आपको फिर रजिस्ट्रेशन और पेमेंट, तो देखिए पेमेंट ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, पेमेंट फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, आपको एक बार पेमेंट आपने कर दिया, आपको बार बार नहीं करना। पेमेंट केवल उसी बच्चे को करना है जो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, वो सीधे ही सेकंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट किया है अकॉर्डिंग टू कि कितनी सीट्स वहां पर उसके लिए अवेलेबल हैं। तो 12 अगस्त से 18 अगस्त रजिस्ट्रेशन पेमेंट का ऑप्शन, चॉइस फिलिंग लॉकिंग 13 अगस्त से 18 अगस्त, यही 18 अगस्त की डेट चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की है। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट ये 19 से 20 अगस्त, रिजल्ट आपका 21 अगस्त, रिपोर्टिंग ज्वाइनिंग 22 से 29 अगस्त, बिल्कुल सेम यहां पर आप देखिए चल रहा है जिस प्रकार से राउंड 1 के अंदर चला था। और वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट कैंडिडेट डेटा बाय इंस्टीट्यूट 30 अगस्त से 1 सितंबर। तो जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि राउंड 4 होते होते, मतलब जिसको स्ट्रे वैकेंसी राउंड बोलते हैं, देखिए पूरा शेड्यूल है क्या, 1 सितंबर तो राउंड 2 में चला गया है। आगे बढ़ते हैं, ये राउंड 3, ये देखिए राउंड 3 के अंदर अब 2 सितंबर 2025, ये फिर वही जितनी भी अब, क्योंकि अब राउंड 3 तक पहुंचते बहुत ही कम मेडिकल सीट्स बच जाती हैं, तो इसलिए अब केवल यहाँ पे एक दिन वेरिफिकेशन के लिए रखा गया है, फिर रजिस्ट्रेशन पेमेंट, इसके लिए फिर वही 6 दिन जो 8 सितंबर तक का समय दिया गया है। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट, ये आपको यहाँ पर इसमें ऑब्वियसली कुछ करना नहीं है। रिजल्ट इसमें सिर्फ आपको देखना है कि आपको क्या रिजल्ट मिला 11 सितंबर, तो देखिए यहां फिर 21 सितंबर तक पहुंच गए, ये है राउंड 3, 21 सितंबर तक पहुंच गए। मुझे लास्ट ईयर का याद है करीबन 15 नवंबर तक पहुंच गए थे, मतलब अक्टूबर तो हो ही गया था पूरा, है ना। और इसके बाद ये देखिए ये है फिर आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड फॉर ऑल इंडिया कोटा डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, MBBS, BDS, BSc नर्सिंग। तो ये आपका जाके यहां पे 3 अक्टूबर को पूरा फिनिश हो रहा है कंप्लीट जो ऑल इंडिया काउंसलिंग का शेड्यूल है। और ये मैं मानता हूं कि ऐसे ही अगर स्टेट भी अपनी अपनी काउंसलिंग कराएंगे, अब एक वीक का लगभग डिफरेंस चलता है, तो पूरा जो शेड्यूल स्टेट्स का रहने वाला है वो लगभग 15 अक्टूबर तक हर स्टेट अपनी अपनी स्टेट की काउंसलिंग करवा लेगा और बच्चे मेडिकल कॉलेजेस के अंदर सेट हो जाएंगे फॉर दीज कोर्सेस। तो ये है पूरा MCC का शेड्यूल, ठीक है। और अगर इसमें कहीं पर भी कोई आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन, किसी प्रकार की कोई दुविधा, कोई भी दिमाग में क्वेश्चन है, तो आप चैट बॉक्स जो है आप उसके ऊपर जरूर से क्वेश्चन को पहले पूछ लीजिए, उसके बाद ही कोई प्रोसेस करिए। इसमें कोई भी गलत होने के, गलती करने के बच्चों गुंजाइश नहीं है, ये आपके पूरे फ्यूचर का सवाल है, ठीक है ना। अगर किसी भी प्रकार की गलती मुझसे हो गई, बच्चे बहुत सारे मेरे करियर में आए हैं कि सर मुझसे ये मिस्टेक हो गई, मुझसे वो मिस्टेक हो गई, जिसके कारण बेचारों को पूरा 1 साल तक इंतजार करना पड़ गया। पूरी मेहनत करी, नीट में सब कुछ रिजल्ट सब बनाया, लेकिन एट द एंड छोटी सी मिस्टेक के कारण काफी बड़ा उनके फ्यूचर के लिए एक क्रैश यहां पर हो गया। तो इसलिए ऐसी कोई भी भूल के गलती बिल्कुल मत करिएगा। पूरा ऑनलाइन सिस्टम है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में आपको सिर्फ रिपोर्टिंग के समय में कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना है, वो फिजिकली रिपोर्ट करना है। ऐसा नहीं कि आपने किसी को भिजवा दिया कि यार मेरी तबीयत खराब है, ये खराब है, वो खराब है, इस प्रकार का कोई एक्सक्यूज नहीं। तबीयत खराब है तो भी जाके आपको रिपोर्ट तो करना है, ठीक है, क्योंकि एक ही बार आपको मेडिकल सीट मिलनी है, बार बार तो मिलनी नहीं है। तो ये पूरा बच्चों MCC का शेड्यूल है जो आपके पूरे नॉलेज में मैंने डाल दिया है। अगर अभी भी किसी बच्चे ने नहीं देखा है, उसको ये वीडियो का जो लिंक है वो जरूर से शेयर कर दीजिए। और आपके जो भी पेरेंट्स हैं, अगर किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन या दुविधा है तो आप चैट बॉक्स में लिखकर, कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको बेस्ट पॉसिबल हेल्प प्रोवाइड करूंगा। और अगर काउंसलिंग से रिलेटेड भी कोई कंफ्यूजन या डाउट है, आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और आप अगर अपना फोन नंबर भी शेयर कर सकते हैं तो वो भी कर दीजिए। हमारी जो टीम है वो फोन पर आपको काउंसलिंग में पूरी हेल्प कर देगी, किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं आने देगी। तो बच्चों ये है पूरा MCC का शेड्यूल, ठीक है।
ऐसे ही जो स्टेट्स के शेड्यूल हैं, मैं उसके बारे में भी आपको अपडेट अपने वीडियोस के माध्यम से करता रहूंगा। और तब तक के लिए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को पूरे प्रॉपरली रेडी कर लीजिए, किसी भी प्रकार की कोई कमी पेशी नहीं रहनी चाहिए। जैसा जैसा आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, आप कोई भी कोटा यूज करना चाह रहे हैं, जैसे एनआरआई कोटा हो गया या कोई भी अदर कोटा, कुछ भी आप यूज करना चाह रहे हैं, उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ये एक बार का ही पूरा प्रोसीजर है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स आगे भी आपको फ्यूचर में ऐसे ही काम आते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए टेक केयर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और प्रॉपर एक एक स्टेप्स के साथ काउंसलिंग प्रक्रिया में आगे पार्टिसिपेट करते रहिए। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।